जनसंख्या नीति पर आरएसएस नेता होसबोले के बयान पर ओवैसी ने तंज किया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है तो क्या बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है। ओवैसी ने पूछा, सरहद पार से लोग कैसे आ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठ की बात यहां पर की और कहा कि अगर घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है तो क्या बीएसएफ बॉर्डर पर बिरयानी खाकर सो रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी का एक और विवादास्पद बयान, जिस तरीके से आरएसएस नेता होसबोले ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन को लेकर बयान दिया था, उस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, घुसपैठ की वजह से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, तो क्या बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी बहुत कम है। जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी बहुत तबाह। ये बार बार नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा, आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? बॉर्डर पर तो बीएसएफ है ना। नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे। हाँ? ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो फिर उससे मैच क्यों खेल रहे हैं। ओवैसी ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे लेकिन बाहरी देश में खेलेंगे, क्यों। तो असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। जिस तरीके से बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा, उसे लेकर यहां असदुद्दीन ओवैसी के तीखे बोल सुनने को मिल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलना है तो कहीं और भी खेलने की क्या जरूरत है। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के हुकूक नहीं दिए जाते, मुसलमानों को इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि हमारे वतन अजीज जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से, अपनी कुर्बानियों से अंग्रेजों से आजाद करवाया, इस मुल्क की बाज रियासतें ऐसी हैं जहां पर ऐसा लगता है कि मुसलमान एक खुली जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जहां पर उसको चैन और इत्मीनान से सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही?
बॉर्डर पर तो बीएसएफ है ना, नहीं बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे हैं। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में किस तरह से भारत पाकिस्तान मैच का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार का विरोध किया, हम आपको उनका विरोध और उनके विरोध की वजह भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार पर फिर ओवैसी के सवाल। हिंदुस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सहारा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार ओवैसी अपनी सरकार पर सवाल उठाते उठाते देश की सरहद ही लांघ गए। ओवैसी को भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से परेशानी है, उस पाकिस्तान से जहां पर ना विपक्ष की आवाज सुनी जाती है और ना ही सत्ताधारी विपक्ष का वजूद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में जारी गृह युद्ध आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये सियासत है, इसलिए सरकार को घेरने के लिए पाकिस्तान का जिक्र क्यों ना हो। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है, मत खेलो पाकिस्तान से। क्या होता नहीं खेले तो एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो फिर हम उनके साथ मैच क्यों खेल रहे हैं। ओवैसी के मुताबिक टीवी चैनलों का नुकसान देश से बढ़कर नहीं है। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे। हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को, क्रिकेट मैच है ये। केंद्र सरकार और पीएम मोदी से ओवैसी का विरोध नया नहीं है। देश में सरकार का विरोध भी नई बात नहीं है, लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ओवैसी का ही अंदाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी के एक के बाद एक तीखे बयान हमने आपको सुनाए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, क्रिकेट संबंधों को लेकर उन्होंने क्या कहा, अब आपको वो दिखा रहे हैं। तो भारत पाक मैच पर भाईजान का जो बाउंसर आया है वो आप देखिए। पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो मैच क्यों खेला जाए, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। किसी बाहरी देश में मैच खेल सकते हैं तो पाकिस्तान जाकर क्यों नहीं, और अगर पाकिस्तान जाकर नहीं खेल सकते तो किसी बाहरी देश में खेलने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हद से हद क्या होगा, 1-2 हजार करोड़ का नुकसान होगा। तो 1-2 हजार करोड़ का जो नुकसान है वो देश से बढ़कर है क्या। यहां पर तंज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हद से हद 1-2 हजार करोड़ का नुकसान ही तो होगा, तो 1-2 हजार करोड़ का नुकसान झेल लीजिए, क्या हो जाएगा अगर आप नहीं खेलेंगे तो। क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच की तरह लिया जाए, इसको इससे ज्यादा ना माना जाए, यह भी यहां पर असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आए। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच से लेकर बुर्का, हिजाब और मुसलमानों पर कथित जुल्म तक के मुद्दों को उठाया है। ओवैसी के हमले के निशाने पर है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी। ओवैसी कई बार खुलकर केंद्र सरकार का विरोध कर चुके हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर चुके हैं। लेकिन इस बार ओवैसी के विरोध में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का मुद्दा भी शामिल हो गया है, ये एक नया मुद्दा भी जुड़ गया है।
असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच से ही परेशानी नहीं है, उन्हें इस देश की महिलाओं के बुर्के की भी फिक्र है। दुनिया भर में भले ही हिजाब और बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन ओवैसी चाहते हैं कि भारतीय महिलाओं का हिजाब बरकरार रहे। और मैं अपनी इज्जतदार मां और बहनों से ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको पूरी बिला खौफ आप हिजाब पहनिए, बुरखा पहनिए, निकाब पहनिए, चादर ओढ़िए, मगर याद रखिए जालिम के जुल्म के से डर से हम अपने दीन को नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिजाब के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर कोई हमको डराएगा कि नहीं तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं पहन सकते, कोई दाढ़ी को काटेगा, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई चाकू मारेगा, कोई चादर खींचेगा, तो ये सब हमारी तारीख में हो चुका है। याद रखो, ये दुनिया के इख्तिदार पर बैठने वाले बीजेपी के लोग अगर इंसाफ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा। ओवैसी ने विकाराबाद के अपने भाषण के दौरान गुजरात दंगों और मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि मुसलमान एक खुली जेल में सांस ले रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास में लिखा जाएगा। अपने भाषण में ओवैसी ने बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई का भी जिक्र किया कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो हजारों की तादाद में आपके चीफ मिनिस्ट्री के दौर में गुजरात में आपकी सरकार नाकाम साबित हुई, लोगों का कत्लेआम हुआ। जब आप वजीर आजम थे तो गाय के नाम पर मासूमों को मारा गया। मुसलमानों के लिए ओवैसी का दर्द 2024 का सियासी प्लान है। अगले इलेक्शन तक ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं, इसीलिए बयान कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर हो, अक्सर ओवैसी उसे मुसलमानों तक ले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।